आज रामनवमी के शुभ अवसर पे आज कल फिर श्री राम चौक डाक बंगला चौराहे पे भव्य रामनवमी का आयोजन किया जा रहा है। और जिस रामनवमी को हम पटना महोत्सव के रूप में हर बार प्रयास करते हैं कि वो पटना महोत्सव का रूप ले, लगातार श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस बार भी करीब 50 की संख्या में यात्राएं अलग अलग दिशाओं से श्री राम चौक डाक बंगला चौराहे पहुंचेंगी, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। श्री राम लल्ला का अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी है, तो लोगों में उत्साह, पूरे पटना में राममय वातावरण है। करीब लाखों की संख्या में छोटे ध्वज, करीब हजारों की संख्या में बड़े ध्वज पूरे पटना में लगाए गए और पूरा पटना भगवामय राममय नज़र आ रहा है। जहां रामनवमी कमेटी हर साल अलग अलग यात्राओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की झांकियों को प्रदर्शित कराती है, तो हर जो यात्राएं होंगी उनमें आप विशेष प्रकार की अलग अलग तरह की झांकी देखेंगे, जहां पर अलग अलग तरह के बैंड बाजे और यंत्र का भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं विशेष प्रकार के जो राम अयोध्या में विराजमान हुए उनके भी आकृति को लिया हुआ चित्र और उसके कह सकते हैं कि उसकी मूर्ति भी आपको देखने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कई मंत्रीगण, कई अन्य पटना के वरिष्ठ और बुद्धिजीवी नागरिकगण भी भाग लेंगे। जहां एक और पुष्प वर्षा और आरती, गंगा आरती के माध्यम से हम लोग यात्राओं का स्वागत करते हैं, वहीं पर यहाँ पर महाप्रसाद का भी वितरण किया जाता है। और हम लोग का प्रयास है कि पटना का ये महोत्सव पूरे देश में अपना अलग स्थान बनाए। अभी 22 जनवरी को जब रामनवमी हुई, राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, उस दिन भी यहाँ पर दीपोत्सव हुआ और पूरे देश का निगाहें पटना में थी। तो कल की भी रामनवमी के अवसर पे अयोध्या के बाद निश्चित रूप से पटना पर सबकी निगाहें होंगी और पटना महोत्सव पूरी तरह से राममय वातावरण से के साथ हम लोग मनाएंगे। आचार संहिता में आचार संहिता के बावजूद कार्यक्रम कर रहे हैं। 2014 में भी था, 2019 में भी था और 2024 में है। मुझे लगता है कि आस्था को कोई पाबंदी नहीं होती और मैं तो मानता हूं कि राम जी के अयोध्या में विराजमान होने के बाद इस साल तो और बड़ी संख्या में भीड़ उभरेगी और पूरी जिस प्रकार से हर एक यात्राओं ने तैयारी की है, मुझे लगता है कि इस बार की रामनवमी और विशेष होगी। कितनी झांकियां निकले? 50 के अधिक झांकियाँ निकलेंगी। 50 जगहों से यात्राएं निकलेंगी। हर यात्रा में 2, 3, 4 प्रकार की झांकी रहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।